21 जून को नीट परीक्षा में अपीयर होने वाले सभी बच्चों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन बच्चों के दर्द को भलीभांति समझ सकता हूं जिन बच्चों ने अभी कुछ समय पहले एग्ज़ाम दिया। ये एक बहुत ही पीड़ा का समय है कि बच्चे दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में दोबारा पढ़ाई कर पाना, तैयारी को बनाए रखना। इसके अलावा पेपर को लेकर के भी बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है कि जो अगला पेपर होगा वो पता नहीं टफ होगा, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, पेपर का लेवल अगर कहीं अच्छा ना आया तो हमारा पेपर कैसा होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के बच्चों के दिमाग में, दिल में एक डर और दुविधा बनी रहती है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर पिछले एग्ज़ाम में किया था, अपना एक अच्छी सीट के लिए वो लगातार संघर्षरत रहे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों की कमियों की वजह से, कुछ लोगों की गलत इस तरीके का जो उन्होंने एग्ज़ाम को कुछ गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया, गलत लोग उसमें आ गए और उन्होंने उन बच्चों को नुकसान पहुंचाया जो बच्चे हमारे बिल्कुल सही थे, जिन्होंने पूरे साल या कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे। उनके इस दुख भरे समय में, इस संकट के समय में मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए। हमारी तैयारी इतनी जल्दी नहीं ख़राब होगी, इतनी जल्दी हमारी तैयारी नहीं ख़त्म होती है। तैयारी जो है वो तब ख़राब हो सकती है जब आप धैर्य को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें लड़ना है। जीवन में ऐसे बहुत सारे संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी और मुझे लड़ना ही पड़ेगा और बार बार लड़ना पड़ेगा। तो कुछ लोगों की कमी, कुछ लोगों की नादानी, कुछ लोगों की बदतमीजी की वजह से ये इतना बड़ा समस्या और संकट आया है, जो आपको इस लगभग 40, 45 और 50 डिग्री के टेम्परेचर में दोबारा आपको पढ़ना और तैयारी बनाए रखना, इस सारे संघर्ष को दोबारा करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन बच्चों, मनोज सर आपके लिए कुछ कर पाएँ, आपको कुछ मदद कर पाएँ। तो केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के जो भी दिन अभी एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, 10 दिन, लगभग 8 दिन, उसमें मैं बच्चों के लिए कुछ करूं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर दूं। उनमें से अगर बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनका जो एक बड़ा सिलेबस है केमिस्ट्री का, उस बड़े सिलेबस से और कहीं न कहीं जो उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने के लिए जो प्रेशर होगा, दबाव महसूस कर रहे होंगे, शायद उससे भी उनको राहत मिलेगी। और मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि आप अपने संयम को, धैर्य को बनाए रखें। और किसी ने कहा है कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, बुज़दिल क्या खाक गिरेंगे। कोई बात नहीं, संघर्ष का समय है। संघर्ष के समय में आप बिल्कुल भी विचलित ना हों, और ऊपर वाले ने चाहा आपकी तैयारी ख़राब नहीं होगी, आपकी तैयारी अभी भी वैसी है, आप फिर दोबारा अच्छा पेपर करेंगे, अच्छे रैंक के साथ आप
दोबारा कॉलेज में प्रवेश करेंगे, एडमिशन लेंगे और आगे कैरियर को तय करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं केमिस्ट्री में उन सारे टॉपिक्स को जहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनको आसानी से किया भी जा सकता है। और कभी कभी बच्चे हड़बड़ाहट में और जल्दी में वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेरिट डाउन हो जाती है। तो मैं उन क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को मैं एक एक करके आपको अपने चैनल पर मनोज सर ग्लोबल एकेडमी पर आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा। और प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मनोज सर ग्लोबल एकेडमी पर आइए और आकर के उन टॉपिक्स को स्टडी करिए, उन क्वेश्चंस को स्टडी करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको उन क्वेश्चन से बिल्कुल 100% राहत मिलेगी। इसी के साथ सभी बच्चों का मेरा प्यार और आगामी एग्ज़ाम 21 जून को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।